हेलो एवरीवन। अनन्याय की श्रृंखला में आज का विषय है धर्मी के लिए क्या इनाम है। व्हाट रिवॉर्ड्स अवेट द राइचियस। हेलो फ्रेंड्स, जब लोग जजमेंट डे के बारे में सुनते हैं तो अक्सर उनके मन में फियर, पनिशमेंट और रात की बातें आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या जजमेंट डे केवल दंड का दिन है? क्या परमेश्वर के विश्वास योग्य लोगों के लिए कोई रिवॉर्ड भी है? क्या हमारी फेथफुलनेस, सर्विस और सैक्रिफाइस का कोई इटर्नल वैल्यू है? फ्रेंड्स, आज का विषय बहुत इनकरेजिंग है, क्योंकि बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर केवल न्याय करने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि अपने लोगों को रिवॉर्ड देने वाला परमेश्वर भी है। आज हम जानेंगे धर्मी के लिए क्या इनाम है। फ्रेंड्स, कई बार क्रिश्चियन लाइफ आसान नहीं होती। फेथ के कारण लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। कभी हम प्रार्थना करते हैं और कोई नहीं देखता। कभी हम सेवा करते हैं और कोई धन्यवाद नहीं देता। कभी हम सही काम करते हैं और कोई सराहना नहीं करता। ऐसे समय में प्रश्न आता है, क्या यह सब व्यर्थ है? बाइबल का उत्तर है, एब्सोल्युटली नॉट। परमेश्वर सब देख रहा है और एक दिन वह रिवॉर्ड देगा। पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे, इटर्नल लाइफ इज द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड। सबसे पहला और सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। बाइबल का वचन रोमियो 6:23 में इस तरह से लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। फ्रेंड्स, स्वर्ग केवल एक स्थान नहीं है, यह परमेश्वर के साथ अनंत संगति है। कोई आंसू नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई बीमारी नहीं, केवल परमेश्वर की उपस्थिति, और यही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे, द क्राउन ऑफ लाइफ। बाइबल का वचन याकूब को पत्री 1:12 में इस तरह से लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। फ्रेंड्स, जो लोग ट्रायल्स के बीच भी फेथफुल रहते हैं, गॉड उन्हें क्राउन ऑफ लाइफ देने का वादा करता है। दुनिया के क्राउन टेम्पररी है, लेकिन गॉड्स क्राउन इटर्नल है। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे, हेवनली रिवॉर्ड्स फॉर फेथफुलनेस। बाइबल का वचन मत्ती 25:21 में इस तरह से लिखा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। फ्रेंड्स, यह किसी भी अर्थली अवार्ड से बड़ा सम्मान होगा। गॉड हमारी फेथफुलनेस को याद रखता है। इसी सिलसिले में एक प्रेरणादायी कहानी को देखेंगे। एक मिशनरी ने अपना पूरा जीवन दूरस्थ गांव में गॉस्पेल सुनाने में बिताया। कोई बड़ी प्रसिद्धि नहीं मिली, कोई बड़ी पहचान नहीं मिली। जब वह वृद्ध हुआ तो उसने कहा, शायद मेरा जीवन व्यर्थ गया। लेकिन जब वह प्रभु के पास पहुंचा तो उसने वह आवाज सुनी, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। फ्रेंड्स, दुनिया शायद आपकी सेवा को भूल जाए, लेकिन
गॉड कभी नहीं भूलता। पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे इनहेरिटेंस इन गॉड्स किंगडम। बाइबल का वचन पहला पत्रुस 1:4 में इस तरह से लिखा है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए। फ्रेंड्स, दुनिया की संपत्ति नष्ट हो सकती है, बैंक बैलेंस खत्म हो सकता है, प्रॉपर्टी छूट सकती है, लेकिन परमेश्वर का इनहेरिटेंस कभी समाप्त नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे रेसनिंग विथ क्राइस्ट। बाइबल का वचन 2 तिमोथी 2:12 में इस तरह से लिखा है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। क्या अद्भुत प्रतिज्ञा है। जो लोग क्राइस्ट के साथ फेथफुली चलते हैं वे उसके साथ राज्य भी करेंगे। यह केवल बच जाने की बात नहीं है, यह किंगडम पार्टिसिपेशन की बात है। पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे सीइंग जीसस फेस टू फेस और सबसे महान रिवार्ड। बाइबल का वचन प्रकाशित वाक्य 22:4 में इस तरह से लिखा है, और उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा स्वर्ग का आनंद स्ट्रीट्स ऑफ गोल्ड नहीं है। सबसे बड़ा रिवॉर्ड यह है, हम जीसस को फेस टू फेस देखेंगे, जिस पर हमने विश्वास किया, जिससे हमने प्रेम किया, एक दिन हम उसे देखेंगे। पर्सनल एप्लीकेशन के तौर पे देखेंगे फ्रेंड्स, अगर गॉड रिवार्ड्स फेथफुलनेस तो हमें फेथफुल बने रहना चाहिए। अगर गॉड रिमेंबर्स आवर सर्विस तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर इटर्नल रिवार्ड्स वास्तविक है तो हमें इटर्नल पर्सपेक्टिव के साथ जीना चाहिए। आज जो हम क्राइस्ट के लिए करते हैं उसका इटर्नल वैल्यू है। फ्रेंड्स, आज हमने धर्मियों के रिवार्ड के बारे में सीखा, लेकिन एक गंभीर प्रश्न अभी भी बाकी है। अगर राइचियस के लिए इटर्नल रिवार्ड है तो विकेट के लिए क्या होगा? जजमेंट डे पर दुष्टों का क्या होगा? बाइबल इस विषय में क्या सिखाती है? क्या यह केवल पनिशमेंट है या इससे भी अधिक गंभीर कुछ है? नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे न्याय के दिन दुष्टों का क्या होगा। What will happen to the wicked on Judgment Day? उस एपिसोड को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि इटर्नल रिवार्ड को समझना महत्वपूर्ण है, लेकिन इटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गॉड ब्लेस यू ऑल।